दर्शकों बहुत बहुत प्रणाम। आज जनमंच में हम चर्चा करेंगे श्री रामचरितमानस की। एक ऐसा ग्रंथ जिसने भारतीयता को जीवन जीना सिखा दिया। भारतीय जनमानस जिस प्रकार से रामचरितमानस से जुड़ा हुआ है, उसके हर कार्य में जिस प्रकार मानस के प्रसंग जुड़ जाते हैं वो अद्भुत है। भारतीय परंपरा में राम को यूँ तो महापुरुष और महापुरुष के साथ साथ एक ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में स्थापित किया गया है जिनसे लोग जीवन जीने की कला सीखते हैं, जिनसे लोग प्रेरित होते हैं, अपने बच्चों को, अपने परिवार को उस राम के चरित्र के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो ऐसी रचना के रचनाकार थे गोस्वामी तुलसीदास। तुलसीदास ने यूँ तो बहुत सारे ग्रंथ लिखे, लेकिन रामचरितमानस में जिस तरीके से उन्होंने एक एक चौपाई में, एक एक दोहे में जिस प्रकार से जीवन के गूढ़ तत्वों को पिरोया है उन्होंने, वो अद्भुत है। इसी मानस का एक हिस्सा है सुंदरकांड। संभवतः सुंदरकांड को आज की तिथि में सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है, सबसे ज़्यादा उसको गाया जाता है। मानस पूरा अगर हम नहीं गा पाते हैं, पूरा पाठ नहीं कर पाते हैं, तो लोग ये मानते हैं कि अगर सुंदरकांड का ही पूरा पाठ कर लें तो वो उतना ही फलदायी होगा जितना पूरा श्री रामचरितमानस को पढ़ने से होगा। तो सुंदरकांड की क्या महत्ता है, क्या उसका सौंदर्य है, क्या सुंदरता है, और आज की तिथि में कितना महत्वपूर्ण है वो, किस प्रकार से हमें वो जीवन में आनंद, सुख और संतोष प्रदान कर सकता है। आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में श्री पवन कुमार मिश्र जी, जो मानस मर्मज्ञ हैं और मानस को अपने जीवन का आधार मानते हैं, और आपके जीवन में मानस का जो प्रभाव है वो दृष्टिगत भी होता है। तो बहुत बहुत स्वागत आपका पवन जी। आप बताएं कि आपकी दृष्टि में मानस का जो महत्व है वो, और उसमें सुंदरकांड का जो महत्व है, क्या देखते हैं आप? दोनों की महत्ता को किस प्रकार से आप रखना चाहेंगे हमारे दर्शकों के सामने? पहले तो श्री रामचंद्राय नमः, श्री रामदूताय नमः, श्री रामभद्राय नमः। प्रणाम आपको इतने अच्छे विषय पर आज चर्चा हेतु आमंत्रित करने के लिए। देखिए, मानस तो संपूर्ण मानस, श्री रामचरितमानस ही जीवन के लिए एक बहुत सद्ग्रंथ है और मार्ग दिखाने वाला एक ग्रंथ है। लेकिन उसमें जैसा कि नाम से ही आप जानते हैं कि यह जो कांड है, 7 कांड हैं श्री मानस जी में, लेकिन यह अपने नाम से भी विलक्षण है, सुंदर कांड। और हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा यदि पाठ और पारायण यदि होता है श्री रामचरितमानस जी के किसी कांड का, तो वह है श्री सुंदर कांड। मानस जी के जो कांड, अन्य कांड हैं, वो किसी न किसी घटनाओं से, जैसे बाल कांड हुआ तो भगवान की बाल लीलाएं हैं, अयोध्या कांड हुआ तो अयोध्या वनगमन की घटना है, अरण्य कांड वन से संबंधित है, किष्किंधा कांड किष्किंधा से, लंका कांड लंका में युद्ध से, और उत्तर कांड में सभी उत्तर दिए गए हैं। लेकिन सुंदर कांड केवल सुंदर रखा गया तो इस पर बड़ी बात आई, प्रश्न आया कि भाई इसका नाम सुंदर क्यों रखा गया। तो उसके उत्तर भी आए। संतों ने कहा कि सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदरः कपि, सुंदरे सुंदरी वार्ता, सुंदरे किम न सुंदरम। एक अन्य श्लोक आता है कि सुंदरे 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 सुंदरौ रामः, सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे सुंदरी वार्ता, सुंदरे किम न सुंदरम। तो सुंदर में क्या सुंदर नहीं है? सुंदर में सुंदर कपि अर्थात हनुमान जी हैं। हालांकि ये भी बात आई कि भाई हनुमान जी बंदर का स्वरूप है, और बंदर तो सुंदर नहीं होता है चेहरा देखने से, तो फिर क्यों सुंदर? लेकिन जो हनुमान जी के जो संवाद हैं, जो हनुमान जी की कार्य प्रणाली है, वह इतनी सुंदर है, और हनुमान जी के मुख में राम नाम है, और वह राम नाम अति सुंदर है। इसलिए हनुमान जी को सुंदर मान लिया गया कि यहाँ चेहरे की सुंदरता नहीं है, हृदय की सुंदरता है। उनके हृदय में भी हनुमान जी हैं और उनके मुख में भी हनुमान जी हैं जी। तो देखिए, सुंदरकांड की विलक्षणता इतनी है कि सुंदरकांड में 8 बार सुंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़ी ते ऊपर। आगे बढ़ते हैं तो कनक कूट विचित्र मणिकृत सुंदराय तना घना,
उसके बाद श्याम सरोज दाम सम सुंदर प्रभभुज करिकर समदस कंधर। फिर तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर। सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा लाग देख सुंदर फल रूखा। फिर आगे और बढ़ते हैं तो लागे कहन कथा अति सुंदर सावधान मन कर पुनि शंकर। हर श्री राम तब किन्ह पयाना सगुन भय सुंदर शुभ नाना। और 8वां बार जो प्रयोग हुआ है कि सठसन विनय कुटिल सन प्रीति सहज कृपन सन सुंदर नीति। तो श्री सुंदरकांड जी में 8 बार सुंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। और मंगलाचरण में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जो संकेत करते हैं कि हनुमान जी के 8 चरित्र कहे गए हैं। अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलावदेहम दन्मन किसानम ज्ञान नामार्गण्यम सकल गुणिधानम वानराणाम धीसम रघुपति वरदूतम वात जातम नमामि। तो ये 8 चरित्र हनुमान जी के कहे गए हैं। और जो अन्य विलक्षणताएं हम बताएं आपको, तो देखिए सुंदरकांड के पहले किष्किंधा कांड है और सुंदरकांड के बाद में लंका कांड है। किष्किंधा कांड में यह ऐसा कांड है कि उसमें केवल जो उसके पात्र हैं वो विचार करते हैं, और लंका कांड में विचार नहीं करते हैं, सीधे सीधे वो क्रियान्वयन कर देते हैं। लेकिन सुंदरकांड ऐसा कांड है जो बताता है कि कोई भी कार्य करने से पहले उस पर विचार करिए। जी। किष्किंधा कांड में सुग्रीव की कथा आती है। तो पूज्यपाद चौपाई लिखते हैं कि मंत्रिन सहित यहाँ एक बारा बैठ रहूं मैं करत विचारा। तो सुग्रीव केवल ऋषिमुख पर बैठे हुए वो विचार ही करते हैं, उसको कार्य में परिणति नहीं लाते हैं। आप देखते हो कि हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो प्लानिंग तो बहुत करते हैं, इसको आज की हम संदर्भों में देखें तो ये इतना बड़ा संदेश है कि प्लानिंग करते हैं परंतु उसको क्रियान्वित नहीं करते हैं। उधर रावण की जो लंका है उसमें रावण जो है वो विचार ही नहीं करता, सीधे सीधे काम कर देता है। मंदोदरी उसको समझाती है तो वो कहता है कि कहु भय कैसा कहीं विचार हमारा और नरकपि भालू आहार हमारा। ये जो बंदर और भालू हो तो हमारे आहार हैं, हम उनको खाते हैं, तो उनसे युद्ध करने में हमको विचार क्या करना। और अंत उसका कैसा होता है कि आप जानते हैं। लेकिन हनुमान जी हमको इसका एक समन्वयवादी दृष्टिकोण बताते हैं कि कोई भी कार्य करिए तो उसके पहले विचार करिए। जब लंका में पहुंचते हैं तो वहाँ पर दोहा आता है कि पुर रखवारे देख बहु कपिमन किन्ह विचार। तो पहले उन्होंने विचार किया कि भाई इतने अगर जो यहाँ पे सैनिक लगे हुए हैं तो हमको क्या करना चाहिए। तो अति लघु रूप धरो निसी और नगर करो पैसा, हमको अपना रूप छोटा बनाना चाहिए। आगे जब बैठे हुए हैं अशोक वाटिका में वृक्ष के ऊपर और वहाँ पे रावण त्रास दे रहा है और माँ जो है कि उसके बाद से बहुत दुख में है, तो वहाँ भी विचार करते हैं मुद्रिका डालने से पहले कि इसको हम गिराएं कि न गिराएं। तो हनुमान जी पहले विचार करते हैं फिर उसको कार्य के रूप में परिणत करते हैं, जबकि सुग्रीव केवल विचार करते हैं और रावण विचार ही नहीं करता। तो यहाँ पर यह एक हम लोगों को संकेत है, पूरे मानव जाति को संकेत है कि पहले जो हम प्लानिंग करें, कोई भी कार्य करने से पहले उसकी अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए और प्लानिंग के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाना चाहिए। जी जी। अन्य जब हम इसके और सुंदरता की तरफ हम बात करें तो जब प्रस्थान करते हैं तो वहाँ भी एक संकेत ये है कि जब हम किसी बड़े कार्य की तरफ कोई बड़ा टारगेट लेके चलें, जैसे हमारे विद्यार्थी जो पढ़ने वाले हैं, जो हमारे युवान भाई बहन हैं, वो जब कोई बड़ा काम करिए तो आप सबका आशीर्वाद लीजिए और हृदय में अपनी प्रसन्नता रखिए। प्रारंभ ही होता है चौपाई से कि जामवंत के बचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय अति भाए तब लगी मोहि परिखेउ तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई जब लगी आवों सीतई देखी होई काज मोहि हरस विषेखी। काम होगा ये मेरे हृदय में प्रसन्नता से लग रहा है। और असकहि नाई सबन कहूँ माथा हरस हृदय धरि चले रघुनाथा। सबको प्रणाम किया, अर्थात केवल बड़ों को प्रणाम नहीं किया, छोटों को भी प्रणाम किया और हृदय में भगवान को स्मरण किया कि जब आप कोई बड़ा टारगेट लेके चलते हैं, कोई बड़ा काम करने जाते हैं, तो पहले तो हृदय में अपने अपने इष्ट देव को, जिस भी देवता को आप मानते हो उनको बैठाइए, प्रसन्नता रखिए और सबसे आशीर्वाद लीजिए। छोटों से भी आशीर्वाद लीजिए, बड़ों से भी आशीर्वाद लीजिए, तब जाके आपका जीवन सुंदरकांडमय हो जाएगा और आपको विजय प्राप्त होगी। आगे चलते हैं तो इस यात्रा में उनको तमाम कठिनाइयाँ भी आती है कि आप देखते हैं कि मैनाक पर्वत आता है, मैनाक को लोभ का प्रतीक माना जाता है, वो लोभ देता है, सोने का पर्वत है। तो जब आप किसी यात्रा पर चलते हैं, किसी कार्य को चलते हैं, तो उसमें आपको मैनाक का लोभ रूपी मैनाक आता है। फिर सुरसा मिलती है जो काम की प्रतीक है, आगे सिंहिका मिलती है जो क्रोध की प्रतीक है।
तो इन तीनों पर हनुमान जी अलग अलग अन्य तरीकों से विजय प्राप्त करते हैं और कहते हैं कि भाई सुरसा से भी कहते हैं और मैनाक से भी कहते हैं कि राम काज किन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। मेरा एक टारगेट फिक्स है, मुझे उसको प्राप्त करना है, एक काम मुझे दिया गया है, जब तक मैं उस काम को नहीं कर लूँगा तब तक मुझे आराम नहीं है, मुझे विश्राम नहीं है। यह बहुत बड़ा संदेश है आज के हमारे युवा वर्ग के लोगों के लिए। जी अंग्रेजी की एक कविता है, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप माइल्स टू गो, यानी कि उसको कितना सुंदर गोस्वामी जी ने अपनी रचना के रूप में रखा है कि मुझे राम काज संपूर्ण किए बिना मुझे कहाँ आराम है, कहाँ आराम। तो उस बात को किस तरीके से उन्होंने आज से 300-400 साल पहले व्यक्त कर दिया था। तो ये जीवन में अगर जीवन संघर्ष है, कुछ लक्ष्य निर्धारित हैं और उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाए, क्या क्या कठिनाई आएंगी, कठिनाइयों का कैसे सामना किया जाएगा, बहुत हद तक हनुमान जी जिस तरीके से उसका समाधान ढूंढते हैं और एक एक करके जिस तरीके से पहुंचते हैं लंका तक, वो सारा कुछ सुंदरकांड हमें से बताती है और ये जीवन को, जीवन संघर्ष से पार पाने का रास्ता भी बताती है। क्या कहेंगे आप इसको? जी बिल्कुल, हनुमान जी के सामने अब मैंने जैसा कि बताया कि कठिनाइयाँ आती हैं और उसको अपने विवेक से, बुद्धि से अलग अलग कठिनाइयों के साथ उनका व्यवहार अलग अलग है। जी पहला मैनाक आता है जो सोने का पर्वत, कहता है कि आइए आप विश्राम कर लीजिए। जब हम कोई काम करने चलते हैं तो हमको आलस से आ जाता है। लेकिन कहते हैं नहीं नहीं मुझे विश्राम नहीं करना है, कर परसाते ही हाथ से स्पर्श करते हैं और कर पुनि कृष्ण प्रणाम राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम, मुझे विश्राम नहीं करना है। आगे चलते हैं तो सुरसा आती है, बड़ा ये तात्विक प्रसंग है सुरसा वाला कि वहाँ पर देखिए हनुमान जी बड़े बन जाते हैं। वो जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तासु दुगुन कपि रूप दिखावा, ठीक है, तो अपना बढ़ाती है, उससे दूना हनुमान जी होते जाते हैं। उसके बाद से 7 योजन ते ही आनन किन्ना, लेकिन जब 100 योजन की सुरसा हो जाती है तो इस हिसाब से हनुमान जी को 200 योजन का होना चाहिए। लेकिन तुरंत उन्होंने विचार किया कि भाई काम के सामने हम कितनी भी बढ़ाएंगे, कामनाएं तो बढ़ती ही जाती हैं, घटती नहीं है, लेकिन वहां पर अपने आप को छोटा बनाने से ही हम अपने आप को बच सकते हैं। तो अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्यों में देखें तो जब हम बहुत बड़े हो जाते हैं तो बड़े होने के बाद, बड़ा होना तो आसान है लेकिन बड़े होने के बाद छोटा होना बहुत कठिन है। तो हनुमान जी यही संदेश देते हैं कि यदि इन कठिनाइयों से पार होना है तो आपको बड़े होने के साथ साथ आपको छोटा होना भी आना चाहिए। हनुमान जी सुंदरकांड में अति लघु रूप लेते हैं, लघु रूप लेते हैं, अति लघु रूप तो कई बार लेते हैं। आप देख ही रहे हैं कि सुरसा के सामने अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, बदन पैठ पुनि बाहर आवा, और उसी के कारण वो उसके मुख में प्रवेश करके फिर बाहर आ जाते हैं और सुरसा उनको आशीर्वाद देती है। फिर लंका में प्रवेश के समय भी उन्होंने अति लघु रूप लिया। माँ जानकी के सामने जब उनको संदेह होता है कि आप इतने छोटे हैं और कैसे इन राक्षसों के सामने आप विजय प्राप्त करेंगे, तो फिर वो अपना स्वरूप दिखाते हैं, कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलबीरा। तो जब देख करके उनको भरोसा हो जाता है तो पुनि लघु रूप पवन सुत लय, और तुरंत फिर वहीं छोटे हो जाते हैं। हमारी समस्याएं ये हैं कि हम बड़े होना तो जानते हैं लेकिन उसके बाद से हमारे अंदर अभिमान की वृत्ति आ जाती है, हम छोटे नहीं हो पाते। लेकिन हनुमान जी अति विनम्र हैं। जब विभीषण जी के सामने जाते हैं तो आप देखिए वो केवल अपनी विनम्रता के कारण इस बात को कहते हैं कि भाई प्रात ले जो नाम आहारा और तेह दिन ताहि न मिले आहारा। ये बहुत चर्चित सी चौपाई है, सबके मुख पे आती है कि क्या हनुमान जी का नाम लेने से हमको आहार नहीं मिलता। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ये उनकी विनम्रता है कि भाई अभी हमारी आपसे मुलाकात हुई है और जब आप विभीषण जी उठे हैं तो वह राम राम तेहि सुमिरन किन्हा हृदय हरसि कपि सज्जन चिन्हा, तो राम राम का नाम ले रहे हैं। और जब हमसे मुलाकात हो गई तो कहीं आप हनुमान हनुमान का जप न करने लगे, इसलिए उन्होंने बता दिया कि नहीं नहीं, असमय अधम सखा सुनो मोहू पर रघुवीर, मैं इस प्रकार का अधम हूँ कि कोई सुबह मेरा नाम ले ले तो उसको भोजन नहीं मिलता है, अतः आप मेरा नाम मत लीजिए, आप भगवान राम का नाम ले लीजिए। इस कोटि की विनम्रता हमारे श्री हनुमान जी में है। तो वो संकेत देते हैं कि आप बड़े भी हो जाएं, बड़ा होना जानते भी हों, तभी आपके जीवन में विनम्रता होनी चाहिए। और यदि आप कोई टारगेट फिक्स करते हैं तो उसके पहले आपके जीवन में विश्राम नहीं होना चाहिए। चाहे आपको लोभ मिले, चाहे आपको काम मिले और चाहे आपको क्रोध मिले, आपको उनको प्रणाम करना है, क्रोध के ऊपर प्रहार करना है और फिर आगे अपने मार्ग पर बढ़ जाना है। जी 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 हम अगर इससे प्रेरित हों जी तो एक बात समझ में आती है
कि जिस प्रकार का विवेक हनुमान जी दिखाते हैं, जी जिस प्रकार से निर्णय लेने की उनकी क्षमता है, जी जिस प्रकार से परिस्थितियां बहुत विपरीत होती हैं और उसमें तत्काल निर्णय लेते हैं वो और उसके अनुरूप व्यवहार करते हैं, तभी वो सफल होते हैं। यही बात मैं अपने युवाओं दोस्तों से कहना चाहूँगा, बच्चों से कहना चाहूँगा कि गुरु आपको शिक्षा देगा, तैयार करेगा, लेकिन परीक्षा में स्वयं का विवेक, स्वयं की बुद्धि का ही प्रयोग करना होगा और इसके लिए हनुमान से बेहतर कोई नहीं हो सकता आपको मार्ग दर्शाने वाला, क्योंकि वहाँ हनुमान जी को सब समझा बुझा के भेजा जाता है, लेकिन वास्तव में जो युद्ध है या जो भी जो करना है, एक संदेशवाहक के रूप में जाते हैं वो, एक खोजी डिटेक्टर के रूप में वो जाते हैं, एक वहाँ पे इस तरीके का व्यवहार करना है जहाँ की हर पल पल पे खतरा है, शत्रु बहुत विशाल है, शत्रु बहुत ताकतवर है, वहाँ जाकर अपने विवेक से ढूंढना है सीता माँ को। तो यही प्रवृत्ति अगर हर व्यक्ति, हर युवा अपनाए तो संभव है कि वो जो किताबी ज्ञान आज प्राप्त कर रहे हैं उससे आगे निकलेंगे, क्योंकि किताबी ज्ञान आपको एक दिशा देती है, आपको एक समझदारी देती है, लेकिन काम करना है अपने विवेक से। तो ये प्रसंग हमको बहुत कुछ तक समझाता है ये कि आदमी को अपना विवेक, अपनी क्षमता, अपने बल, अपनी बुद्धि का प्रयोग करना और सही समय पे करना और सही तरीके से करना, ये सिखाती है। और आप बताएं सुंदरकांड की। जी देखें, अभी आपने कहा कि वो डिटेक्टिव के रूप में काम करते हैं जी। वो इतना बढ़िया संप्रेषण और संवाद शैली उनकी है, कुशल संवाददाता हैं हनुमान जी कि जो इधर जाते हैं, जैसे शासन सत्ता, इस मान लिया जाए कि राम जी शासन सत्ता हैं और सीता जी बैठी हुई हैं वहाँ पर, वो जनता जनार्दन है जो दुख में कष्ट में है, तो वहाँ पर सीता जी रो रही हैं अशोक वाटिका में, तो उनके ऐसा उनकी संप्रेषण शैली है कि उनके आँख के आंसू पोंछ देते हैं। वो कहते हैं कि भाई ये क्या वही राम जी हैं जो हमको भूल गए, और जब जयंत के ऊपर उन्होंने तिनके का बाण चला दिया था, एक बार केवल दृष्टि कुदृष्टि हो गई उसकी, तो कहते हैं नहीं नहीं माँ, भूले नहीं है उनको, तुमते प्रेम राम के दूना, जन जननी मानस जी ऊना, तुमते प्रेम राम के दूना। वो आपसे दूना प्रेम आपको करते हैं, तो वो प्रसन्न हो जाती हैं, उनके हृदय, उनके आँख के आंसू सूख जाते हैं। और जब इधर लौटते हैं, मैं थोड़ा शीघ्रता से बता रहा हूँ, ये बड़ा प्रसंग लंबा है। तो राम जी से कहते हैं कि सीता कहे अति विपत्ति विशाला और बिनई कहे भली दीन दयाला। उनकी विपत्ति इतनी बड़ी है, अति विशाल, विशाल शब्द तो अपने आप में बड़ा है, लेकिन उसके साथ अति लगाते हैं। कहते हैं कि भगवान प्रभु आपकी जो भुजा है वो विशाल है, भुज विशाल प्रभु के लिए कहा गया, अर्थात आपकी भुजा से भी बड़ी उनकी विपत्ति है कि आपकी भुजा उनकी विपत्ति को दूर करने के लिए वहां तक पहुंच नहीं पा रही है। इसलिए अब इस पे कहने की बात नहीं है, बिना ही कहे भली दीन दयाला, अब इस पे काम करिए आप, और केवल अब बात मत करिए और सुनिए मत हमसे दुख का, ये काम करने का टाइम है। तो सुन सीता दुख प्रभु सुख आयना, और भरी आए जल राजीव नयना। तो जब ये कष्ट हनुमान जी उनको सुनाते हैं तो राम जी के आंखों में आंसू चले जाते हैं, अर्थात जो सीता जी के आंखों के आंसू थे वो भगवान राम की आंखों में चले जाते हैं। ऐसी सुंदर संवाद शैली है हमारे हनुमान जी की कि जो जनता जनार्दन की बात को शासन सत्ता तक पहुंचाए और उस पर तुरंत क्रियान्वयन हो जाए, और उसके बाद भगवान तुरंत प्रस्थान का आदेश देते हैं और सब लोग लंका की तरफ पुल बनाने के लिए प्रस्थान करते हैं। जी। अच्छा, एक प्रसंग और आता है जहाँ समुद्र से मार्ग मांगते हैं जी। और वो एक जीवन का बहुत बड़ा पाठ है वो जी। कि अगर विनम्रता से कुछ नहीं प्राप्त होती है तो कभी कभी क्रोध भी दिखाना आवश्यक है। जो तमाम प्रकार के जो दंड के तरीके हो सकते हैं, दंड देने से पहले जो तैयारी हो सकती है, वो सब कुछ है। कुछ उस विषय में बताइए। जी बिल्कुल। वहाँ पर देखिए इतना बड़ा सुंदर संकेत है वहाँ पर कि विभीषण अभी तुरंत आकर के भगवान के पास आए हैं और विभीषण से ही रास्ता पूछते हैं। तो विभीषण कहते हैं कि प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि, कहो उपाय विचारी, और बिन प्रयास सागर तरही, सकल भालु कपिधारी। विभीषण का जो संकेत है कि बिन प्रयास, बिना हम कुछ किए ही हम चले जाएं। और उधर लक्ष्मण जी हैं कि दैव दैव आलसी पुकारा, कि आप भगवान पर विश्वास करते हैं तो करना ही नहीं चाहिए, लेकिन भगवान राम बीच में कहते हैं, जैसे आपने वो सुना होगा कि
गॉड हेल्प्स देम हु हेल्प्स देमसेल्व्स, जो अपनी सहायता स्वयं करता है भगवान उसकी सहायता करते हैं। तो ये इसका समन्वय है कि न तो आप भगवान पे रहिए और न तो अपने ऊपर अपने कर्म पे रहिए, कुछ ईश्वर के की प्रार्थना करिए और अपना कर्म करिए, तब कार्य होगा। आप देखेंगे कि जा करके ये विभीषण जी कहते हैं कि चल के प्रणाम किया जाए उनसे और 3 दिन बैठ करके वहाँ पर रास्ता मांगा जाए, लेकिन रास्ता नहीं देता है, तब भगवान क्रोधित होते हैं। और लक्ष्मण बाण सरासन आनो सोखो बारिद विषिक कृषाणु, तो लक्ष्मण जी को प्रसन्नता होती है कि जो मैं अब चाह रहा था अब ये होने वाला है। तो वो लक्ष्मण धनुष और बाण ले आते हैं और उसको संधान करते हैं। फिर समुद्र आता है और त्राहिमाम करके शरणागत होता है। और आप जब देखेंगे कि जो विभीषण कह रहे हैं वह भी नहीं होता, न तो वह रास्ता छोड़ता है और न ही भगवान लक्ष्मण जी की बात को सुन करके उसको सोखते हैं, अपितु एक तीसरा मार्ग तय होता है जो समन्वय का मार्ग है कि वो कहता है कि नहीं आप हमारे ऊपर पुल बनाइए। यह इसकी विलक्षणता है कि न तो हम दैव पर विश्वास करें न अपने कर्म पे करें, ये दोनों का जो समन्वय है यही तो मानस की और सुंदरकांड की, यही जीवन की भी यही सुंदरता है। आप प्रयास करें, ईश्वर पे भरोसा रखें, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। बहुत बड़ा प्रसंग है ये और बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है इन प्रसंगों से। जहाँ तक अगर मानस की बात करें तो उसमें हर प्रसंग में हर चौपाई में कुछ न कुछ सीख है। कुछ विवाद भी उत्पन्न हुए हैं। मैं उस विवाद की ओर नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन संक्षेप में हम अपने दर्शकों के लिए जानना चाहेंगे कि जिस मंतव्य है तुलसीदास जी का, उस चौपाई को रखने का सुंदरकांड में जो जिसकी बात करते हैं कि ढोल गंवार, तो ये जो प्रसंग है मैं उसकी पूरी चर्चा नहीं चाहूँगा, लेकिन संक्षेप में बताएं कि उस क्या मकसद क्या था वहाँ पे दर्शाने का। देखिए, उसके लिए मैं दर्शकों से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि जब आप पूरा सुंदरकांड पढ़ेंगे और उसके पूर्व की चौपाई उसके पश्चात की चौपाई पढ़ेंगे, यह समुद्र के द्वारा कही गई चौपाई है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी और ये सब ताड़न के अधिकारी। तो वास्तव में ताड़ना शब्द जो है वो संस्कृत में, ये शब्द संस्कृत का है और शिक्षण से लिया गया है। जैसे चाणक्य को जब आप पढ़ेंगे तो वो भी कहते हैं कि लालयत 5 वर्षाणी ताड़यत 10 वर्षाणी छ, कि पुत्र का 5 वर्ष तक लालन करना चाहिए, 10 वर्ष तक ताड़न करना चाहिए। तो ताड़न शब्द का अर्थ यहाँ पे ये नहीं है कि रोज आप अपने पुत्र को मारते ही रहें, अर्थात उसको आप शिक्षित करिए। तो वहाँ पे गोस्वामी जी का मंतव्य ये है, ठोक बजा के तैयार करिए ताकि वह समाज में आगे तैयार रहे, वो सुसंस्कृत हो। तो उन्होंने कहा कि भाई ढोल गंवार को शिक्षित करना चाहिए, जो नारी है उसको शिक्षित करना चाहिए। यहाँ पे शूद्र अर्थात किसी वर्ग विशेष से नहीं है, शूद्र अर्थात जो समाज में वंचित लोग हैं उनको भी आप पढ़ाइए, शिक्षित करिए ताकि वो मुख्य धारा में आकर के खड़े हो सकें। अब इसका अन्य अलग अलग अर्थों में सब लोग लेते हैं, इस पर विशेष लंबी चर्चा हो सकती है, लेकिन वहाँ पर वास्तव में ताड़न का अर्थ शिक्षण से है, शिक्षा देने से है, ताकि समाज में शिक्षा दिया जाए। और समुद्र ने कहा कि प्रभु भल मोही सिख दीनी मर ज्यादा पुनि तुम्हारी किन्नी, सिख शब्द का प्रयोग किया गया है चौपाई में कि आपने मुझे शिक्षा दी, इससे उस ताड़ना और शिक्षण का समन्वय भी हो जाता है। तो वास्तव में वो शिक्षण शब्द है। विवाद होते हैं अपना, ये अपने मंतव्य हो सकते हैं बिल्कुल, लेकिन वो महाग्रंथ है, महाग्रंथ में कुछ चौपाइयों पे कुछ शब्दों पे हो सकता है विवाद, हो सकता है, लिखने वाले की अपनी अपनी जो क्षमता है, जो सोच है, लेकिन उससे उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को, उसके जो सकारात्मक पहलू हैं उनको हमको लेके चलना है। और सुंदरकांड की तो महत्ता यही है कि विपरीत स्थितियों के बावजूद एक सुगम मार्ग निकालना और मार्ग पे जो मार्ग प्रशस्त हो रहा है उस पे चल के सफलता हासिल करना। अंत में पवन जी कुछ ऐसी बात बताएं जो कि सुंदरकांड हमें जीवन का वो जो गूढ़ मंत्र देती है, जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। एक कौन से प्रसंग को आप सबसे ज़्यादा महत्व देंगे इसमें, जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को आसान बना सकें? देखिए, जीवन उसमें तो सारे प्रसंग ही विलक्षण हैं, लेकिन चूँकि मैं ज़्यादा युवाओं और भाइयों बहनों को मैं उन्मुख करके कहना चाहूँगा कि आप जो है कि जीवन में अपना एक जो भी लक्ष्य फिक्स करें तो उसके पहले विश्राम नहीं होना चाहिए। पथ पर पथिक को विश्राम कहाँ, बिना अपना पथ पाए या लक्ष्य पाए विश्राम नहीं होना चाहिए। ये हनुमान जी भी कहते हैं, आगे के भी लोग कहते रहते हैं। और इसके लिए आप अपने ईश्वर को हृदय में धारण करें, हृदय में प्रसन्नतापूर्वक कार्य के लिए आगे बढ़ें
और सबका आशीर्वाद लें। अपने घर में बड़े बुजुर्गों का, परिवार में, समाज के छोटे बड़े सबका आशीर्वाद लेकर के कार्य को करें और लक्ष्य पे आगे बढ़ें। और ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी जीवन में आपकी विनम्रता होना चाहिए, छोटा आना आपको आना चाहिए। तो आपका जो जीवन है, जो आपके जीवन का कांड है, वह सुंदर कांड बन जाएगा। इसलिए कि लंका कांड तो ऑलरेडी बना हुआ है, इसको सुंदर कैसे बनाना है इसकी विधा उसमें दी गई है। उसका पाठ करें, उसका पारायण करें। मैं यही कहना और यही सुंदरकांड की सुंदरता है। पवन जी, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से ये इस कांड की चर्चा की और लोगों को प्रेरणा स्वरूप जो बताया है वो बहुत लाभदायक होगा। और मैं समझता हूँ कि जो भी हमारे दर्शक होंगे इनसे बहुत प्रेरित होंगे और जीवन में आत्म चरितार्थ करने की कोशिश करेंगे इस प्रसंग को। आप हमारे स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।
संगीत क्या है? अरे रे, इतना मत सोचिए, कोई बहुत बड़ा जवाब नहीं मांग रही। इनफैक्ट कोई जवाब नहीं मांग रही। आप बस खुद सोचिए कि आपके लिए संगीत क्या है। जैसे मेरे लिए अच्छा संगीत वो है जिसे सुनकर सारी चिंताएं दूर हो जाएं और आप खुद को गुनगुनाने से रोक ही ना